उसके आसपास के सभी पुरुष सैनिक गहरी नींद में थे और वह चुपचाप उनके बीच लेट गई। अपनी पहचान छुपाने के लिए वह हमेशा सबसे आखिर में सोती और सबसे पहले उठती। सबसे अजीब बात यह थी कि नहाने के बाद कुछ लड़के बिना शर्ट के घूमते और कुछ बिना पैंट के भी। ऐसे हालात से बचने के लिए वह हमेशा नहाने के समय पहरेदारी का जिम्मा लेती, लेकिन क्योंकि वह नहा नहीं सकती थी, उसके शरीर से बदबू आने लगी और अन्य सैनिकों को शक होने लगा। एक रात जब सभी सो चुके थे, वह चुपचाप नदी की ओर गई। जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे और पानी में कदम रखा, एक नया सैनिक उसके पीछे आ गया। मुलान ने तुरंत खुद को ढक लिया। सौभाग्य से उसने कुछ नहीं देखा और मुलान सुरक्षित रही। अगले दिन प्रशिक्षण के दौरान कार्य था कि पानी से भरे बाल्टी को पहाड़ की चोटी तक ले जाया जाए। रास्ता कठिन था, कुछ लोग थकान से रोने लगे, कुछ ने सीक्रेटली पानी बहा दिया ताकि आसान हो जाए, लेकिन मुलान अकेले आखिर तक जाती रही। धीरे धीरे उसने दूसरों के साथ दोस्ती कर ली। हमले के अभ्यास के दौरान वह हर बार जल्दी से बचती। अब वह हर काम में आगे थी। वह अकेले ही पानी की बाल्टियां ऊपर चोटी तक ले गई, जबकि अन्य बस चाहते थे कि आसानी हो जाए। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंची, तो उसने दृश्य को देखा और खुद से वादा किया, एक दिन पूरा विश्व जान जाएगा कि महिलाएं भी सब कुछ कर सकती हैं। कुछ दिन बाद दुश्मन रुरान सेना फिर से हमला करने आई। मुलान की यूनिट को फ्रंट लाइन पर भेजा गया। उस रात मुलान जनरल के पास अपनी असली पहचान बताने गई, लेकिन जनरल ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं अपनी बेटी की तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मुलान कुछ नहीं कह पाई। अगले दिन जब जनरल ने हमला करने का आदेश दिया, तो सभी ने एक साथ तीर चलाए। दुश्मन की फ्रंट लाइन टूट गई। जैसे ही दुश्मन भागने लगे, जनरल ने मुलान को घुड़सवार टीम के साथ पीछा करने भेजा, लेकिन यह एक जाल था। पीछा करते समय दुश्मनों ने अचानक पलटकर हमला कर दिया। कुछ सैनिक घायल हो गए और अन्य डर के मारे भाग गए, लेकिन मुलान अपनी जगह खड़ी रही और लड़ाई करती रही। वह एक सुनसान घाटी में पहुंची। अचानक एक बाज ने उस पर हमला किया और वह अपने घोड़े से गिर गई। फिर बाज एक औरत में बदल गया। मुलान ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और हमला किया, लेकिन जादूगरनी बहुत शक्तिशाली थी। उसने गुस्से में अपनी ब्लेड मुलान के सीने में फेंक दी। मुलान ने अपने शरीर पर बंधी पट्टी हटा दी, ब्लेड निकालकर फिर आगे बढ़ गई। तभी एक फीनिक्स उसके ऊपर उड़ता है। मुलान अपनी तलवार उठाती है, अपना कवच निकालती है, अपने बाल खोल देती है और घोड़े पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में जाती है। दुश्मन उसके ऊपर हथियार फेंकते हैं, लेकिन वह हवा में उन्हें चकमा देती है और उन्हें वापस भेज देती है। हर बार से वह एक दुश्मन को ढहाती है। अब वह अजय थी। फिर दुश्मनों ने तोपें निकालकर आग के गोले फायर करना शुरू किया। जब उसने देखा कि उसके साथी सैनिक मर रहे हैं, तो वह जल्दी से दुश्मनों के पीछे जाकर एक तीर चलाती है। उसने एक पत्थर पर हेलमेट रख दिया ताकि दुश्मन सोचे कि कोई वहाँ छिपा है। दुश्मन डर गए और उसी दिशा में फायर करने लगे। तोपों की आग बर्फीले पहाड़ों पर लगी और अचानक बड़ी मात्रा में बर्फ एक साथ नीचे गिर पड़ी। मुलान सुरक्षित रही, लेकिन दुश्मन बर्फ में दब